जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में केपीएस के मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके और तर्क शक्ति और कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। तो लगभग हम लोग 40 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं हम एक मॉडल पेपर में पूरे 180 प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक मॉडल पेपर को 3 पार्ट में हम लोग करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजना विराम, अर्धविराम, अल्प विराम या फिर निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पर जो है कोष्ठ में जो चिन्ह दिया गया है इसको हम लोग सेमी कॉलन, अंग्रेजी में सेमी कॉलन बोलते हैं और हिंदी में अर्धविराम, और अल्प विराम कामा ये इस प्रकार से होता है, जो नीचे हम लोग कामा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन बी पे साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहानी शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से चारों ऑप्शन में 2 जो है एक दूसरे से मिलते जुलते दिखेंगे। कहानियाँ इसमें आप देखेंगे बड़ी का मात्रा है, इसमें छोटी का मात्रा है। और यहाँ कहानियों तो होगा नहीं, कहानी का कहानी होगा नहीं। इसमें जो है बहुवचन जो होगा हमारा ऑप्शन बी, जहाँ न में छोटी का मात्रा होगा, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है। जो संस्कृत से सीधे प्रश्न आए हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं, और जो उसी से बने हुए शब्द हैं, बिगड़े हुए रूप हैं, उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर मछली, मक्खी, मच्छर और मिट्टी दिया गया है, यानी मक्खी का जो है तत्सम रूप है मच्छिका। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे 40 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा, ठास, आस या फिर प्यास। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आते हैं, यानी अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आस जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम है? कथ्य, अकथ्य, अकथित या फिर कथनीय। तो कथित शब्द का विलोम हो जाएगा अकथित, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रवि, भास्कर, हंस और सारंग। तो यहाँ पर रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी है। अगर डी को देखें हम यहाँ पर सारंग, तो यह जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यह जो है सारंग सर्प का पर्यायवाची, यानी सांप का। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जाएगा डी के साथ। और यह हंस भी जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, सखिनः सहित हरसि अति रानी, सुखत धानु परजानु पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर अगर बात करें सुखत धान परजानु पानी, यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यहाँ पर इस पंक्ति में जो है, यह पंक्ति जो दी गई है, सखीना सहित हरसि अति रानी, सुखत धान परजान पानी, यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। तो यहाँ पर जो है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी आपने अगर परिभाषा पढ़ा होगा कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें आप उसमें पहचानने का एक और ट्रिक होता है, जिसमें मनहु, मानो, मनु, जनु, जनहु, जानो, इस प्रकार के शब्द जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनु शब्द आया भी है। अगर ये आपको याद है जनु, मन, मानो, जानो, मनहु आदि, अगर ये ज्यों, तो आप इससे जो है उसको
तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। उसको देखते ही ये एक ट्रिक है इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें जो है हम लोग दिक धन दर्शन क जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में चेंज होता है। क का ग हो जाता है। दिक क ख ग। तो क पहला वर्ड है और उसी वर्ग का क वर्ड का तीसरे अक्षर में तीसरे वर्ड में क्या होता है, चेंज बदल जाता है तो ग हो जाता है। तो दिक में हलंत होना चाहिए क में, यानी यह जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, वह कल्पनाशील बनते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है या फिर वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो ये तो सभी नकारात्मक हैं। उलझना ये भी सही नहीं है और अनिवार्यता ये भी सही नहीं है। जो सबसे सटीक आंसर हमारा है वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, वह कल्पनाशील बनते हैं, सकारात्मक आंसर है यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन बी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये 10 प्रश्न समाप्त हो गए। यहाँ से हम लोग अंग्रेजी के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो ये इंग्लिश के जो है प्रश्न है। 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। क्वांटिटिव, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर कहीं प्रश्न पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन मार्क है नहीं इस सेंटेंस में। क्वांटिटिव होगा नहीं, क्वांटिटी बताया नहीं गया है। यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रयोग हुआ है। कौन सा विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉरेस्ट आई सा ए ऑफ डियर। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, प्राइड, बांड, स्वार्म और हर्ड। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी इसका मतलब होता है डियर माने हिरन होता है और हेड माने उनका ग्रुप या समूह या फिर हम झुंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही किल्ड 2 बर्ड्स 1 स्टोन। तो यहाँ पर जो है पत्थर की बात की गई है। यह क्या है, पत्थर एक प्रकार का औजार ही है, हथियार है, यानी बाई, एट, ऑफ, विथ। तो यहाँ पर जो है किसी भी औजार से अगर कोई काम किया जाता है तो यहाँ पर जो है विथ का प्रयोग होता है, यानी कि जैसे कि आप प्रीपोजिशन में इन, एट या फिर सभी जो है प्रीपोजिशन ही है, मगर जहाँ भी किसी औजार से कोई काम किया जाए या दर्शाया जाए या संपादित होता है तो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पैसेज एलाइटेड, रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक। द बस, फॉर, टू, फ्रॉम, एट। द पैसेंजर्स एलाइटेड, पैसेंजर यानी यात्री। तो किससे जाते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर वाक्य का अर्थ निकालेंगे तो से निकल रहा है, यानी बस से। तो क्या निकालेंगे, फ्रॉम, यानी फ्रॉम द बस, यानी राइट आंसर जो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन सी के साथ लगाएंगे। सी हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। ग्रो, ग्रोथ, ग्रोन या फिर ग्रोज। तो इसका सिंपल प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पूछा गया है, तो यहाँ पर ग्रो से ही ग्रीव बना है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस यहाँ पर पूछा गया है। द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स वेयर थ्रोइंग स्टोन्स, 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, द मर्डर्ड हाइड द नाइफ, द इनेमी विल हैव संक द शिप बाई नाउ। तो यहाँ पर हैव बीन यहाँ पर आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसमें जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हुआ है और हैव बीन भी है, और पैसिव वॉइस में हमेशा
वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह जो है इस एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगला प्रश्न देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो यहाँ पर करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म को चूज करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको थर्ड पर्सन यहाँ पर प्रोनाउन को ढूंढना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड आस्क्ड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। माई फ्रेंड सेड दैट यू, तो ये सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिया गया है, ये तो हमारा होगा नहीं। और रिक्वेस्ट तो यहाँ पर होगा नहीं, फ्रेंड है, यानी यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट माई फ्रेंड इंस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, यानी डी यहाँ पर जो है करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। देयर आर शॉप नियर माई हाउस, देयर इज शॉप नियर माई हाउस, देयर आर ए शॉप नियर माई हाउस, या फिर देयर इज ए शॉप नियर माई हाउस। तो यहाँ पर जो है देयर इज ए शॉप नियर माई हाउस, यानी मेरे घर के पास एक दुकान है। यहाँ पर सबसे जो करेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन डी है, सही है। जैसे कि हिंदी में सबसे उचित आपको वाक्य पहचानना होता है, पूछा जाता है, सेम वैसे ही अंग्रेजी में पूछा गया है। विच इज नो लॉन्गर ए पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, लिंक लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज है वह जो है यह जो है इसके जो पोजीशन है वह जो है इंग्लिश में है, यानी जो पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वह जो इसमें नहीं है राइट आंसर, इसीलिए हमारा ये जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फॉर्म फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इट टुक्स अस ब्लैंक 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, नियरली ऑलवेज इनफ नॉन ऑफ दिच। तो यहाँ पर एडवर्ब को भरना है। तो यहाँ पर जो है अगर इस सेंटेंस का सही से मीन्स निकालें, मतलब निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, इट टुक अस नियरली 5 hours, माने लगभग 5 घंटे, टू रीच द एयरपोर्ट, यानी राइट आंसर हमारा एक के साथ यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी, या फिर सर्वमापलिक। तो पृथ्वी की परत के भीतर की जो हलचल का अध्ययन किया जाता है वह भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? चावल, रागी, जूट, या फिर गन्ना। तो रागी जो है यह जो है शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ जाएगा। चावल के लिए तो उपयुक्त पानी की आवश्यकता होती है, तो शुष्क में वह नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जायद कृषि ऋतु कब से कब तक होती है? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, दिसंबर से, या फिर अक्टूबर से जनवरी। तो फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जैसे खरीफ में चावल, जैसे धान आ गया। और जायद की फसल अगर हम बात करें तो उसमें जो भी सब्जियां हम लोग उगाते हैं, जिसमें मूंग हो गया, उड़द हो गया, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जितने भी सब्जियां ज़्यादातर होती हैं
यह जो है जायद की फसलों में आती है। और यह जितना भी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली जो होता है, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसल में जो है हम लोग गेहूँ, जौ, चना, मटर, जो कि यह जो है अक्टूबर से जनवरी में बोई जाती हैं। तो अक्टूबर से जनवरी यह रबी की फसल बोई जाती है। यहाँ पर अगर जायद की फसल की बात की जाए तो ये जो है अप्रैल से जून में बोई जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या फिर रुद्रप्रयाग? जो यहाँ पर जो है जो देवप्रयाग है, यहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। यानी जो है राइट आंसर हमारा यहाँ पर आप ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जो भी प्रश्न है आप देख रहे हैं पूरे आपके केवीएस के ही प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है। आपका कोई भी प्रश्न है जो है आपके टॉपिक से बाहर नहीं यहाँ पर दिखाया जाएगा या कराया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अंधविश्वासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण? तो यहाँ पर जो है क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, इसके लिए जो प्रतिप्राप्ति के लिए जो उपयुक्त शब्द है वह स्वस्थानीय संरक्षण है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। डेसिबल निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि मापने के लिए प्रयोग की जाती है, यह जो मापनी है। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया? तो ये जीके का प्रश्न है। अयोध्या उत्तर प्रदेश, राजसमंद राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र या फिर गांधीनगर गुजरात? तो राजसमंद जो है राजस्थान में यह स्थित है, जहाँ पर राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसका उद्घाटन राजस्थान के राजसमंद में किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चित रहा उद्धव उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर ओडिशा या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश? तो यह जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये सभी जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, या फिर जिसे हम समसामयिकी के नाम से भी जानते हैं, करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है। किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपए का पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की? एसबीआई ने, आरबीआई ने, एचडीएफसी ने या फिर पीएनबी ने? तो यहाँ पर जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा 5 प्रश्नों को जो करेंगे वह जो है रीजनिंग से है, यानी तर्क शक्ति से है। यदि EAGAR को 51
759 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 51,759 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कैडेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर जो है ई के सामने 5 है, 5 लिखा गया है, ए के सामने 1 है, जी के सामने 7 है, ई के सामने 5 है और आर के सामने 9 है। यानी हम देखेंगे कि विपरीत अंक लेने पर एक का उल्टा क्या होगा? 9 होगा। अगर एक का हम लोग उल्टा लेते हैं विपरीत तो 9 होगा। यहाँ पर अगर जी का हम विपरीत लेते हैं कैडेट में, जी का विपरीत, तो इसका 7 होगा। तो जो भी अंतिम अक्षर होता है उसका विपरीत हम लेंगे यहाँ पर। तो विपरीत अंक लेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे सी के स्थान पे 3 आएगा, सी तीसरे स्थान पे आता है, ए पहले स्थान पे आता है, डी चौथे स्थान पे आता है, ई पाँचवें स्थान पे आता है, ई जो टी यानी जो टी है, अब यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 1 4 5, इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए में मिल रहा है, यानी राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा? तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर कंप्यूटर को देखेंगे। अगर इसमें ओ को ले चलेंगे भी में, और जी को ले चलेंगे इसमें यम के साथ, अगर ए से जेड की तरफ हम क्रम में चलेंगे तो एक्स देख रहे हैं, एक्स, और इसमें सी आया है, यानी ये एक दूसरे के उल्टा जा रहा है। ए बी सी तीसरे स्थान पे आता है, और अगर हम जेड से चलेंगे तो जेड वाई एक्स, एक्स तीसरे स्थान पे आता है, यानी ये इसके विपरीत चल रहा है। अगर ओ को देखा जाए तो ओ से हम लोग इधर आएंगे, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, यानी 3 स्थान यहाँ पर अंतराल है उल्टा, यानी इसके विपरीत। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पर सी है, यानी इसके विपरीत ये एक्स है। ए बी सी तीसरे स्थान पे है, अगर जेड से हम लोग उल्टा चले इसके विपरीत तो ये एक्स वाई जेड, यानी तीसरे स्थान पे ये भी है। यल के बाद एम एन ओ, ये भी तीसरे स्थान पे है। एम देखेंगे, एम एम एन ओ, यानी ये तुरंत एक अक्षर बाद है। तो इसी प्रकार अगर टेलीफोन में हम ई को देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आना चाहिए, इससे 3 स्थान हम लोग जो है विपरीत जाएंगे। तो ई के विपरीत अगर जाएंगे, ए बी सी डी ई 5वें स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी हमारा भी आएगा। तो भी तीनों ऑप्शन में दिया गया है। चलिए दूसरे वर्ड को भी देख लेते हैं, एन।
अब यन के अगर इधर से हम लोग विपरीत चलेंगे ABCD से, तो ये NM एक ही पास आ रहा है, तो यहाँ पर यम होना चाहिए। तो यम यहाँ भी तीनों में दिया गया है। चलिए एक स्थान और देखते हैं, NO। तो O के बाद हमारा जो है L आना चाहिए। तो इसमें देखेंगे L A और B दोनों में है। अब C को हम लोग यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब O के साथ L आ गया है, तो फिर हम लोग H पे चलेंगे, टेलीफोन H। तो H के बाद हम लोग यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके विपरीत चलेंगे, तो ये 4 स्थान जब विपरीत हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पर S आएगा। तो S इस दोनों में दिया गया है। फिर से हम लोग P को देख लेंगे। P को देखेंगे तो P हमारा जो है KLMNO K आएगा। तो K इसमें भी है, और शुरू का हमारा जो अक्षर है T है, तो T, और इधर चलेंगे ABCDEFG, 6वें स्थान पे है। तो ये जो है T का हमारा G आएगा, यानी यहाँ पर जो है G इसमें भी है और इसमें भी है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन A के साथ, यानी A को हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे। जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध येन से होगा, लीरा से होगा, सुशी से होगा या फिर रैंड से होगा। तो चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध जो है ये युआन जो है चीन का मुद्रा है। तो उसी प्रकार जापान का मुद्रा क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, यानी येन जो है यह जापान का मुद्रा है। राइट आंसर यहाँ पर A के साथ हम लोग लगाएंगे। निशा और दीपक एक विवाहित युगल है और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है और निशा तान्या की आयु से 3 गुना बड़ी है। यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। तो पुत्री के जन्म के समय उसके पिता की आयु की अवधि बतानी है। तो तान्या की आयु 10 वर्ष दिया गया है और निशा की वर्तमान आयु तान्या की आयु की 3 गुनी है, यानी 30 हो जाएगी। ये जो है निशा की आयु है, यन से इसको डिनोट करेंगे। और जो है दीपक की जो वर्तमान आयु होगी, निशा की वर्तमान आयु से क्या है 5 अधिक है, यानी 5 बड़ा है। तो निशा की वर्तमान आयु 30 है और इससे 5 बड़ा है दीपक की आयु, तो ये 5 बड़ा अगर है तो 25 वर्ष हो जाएगा डी से दीपक की आयु। जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ तो उस समय पिता यानी उसके दीपक का जो आयु होगा वह जो है 35 में से हम इसमें जो तान्या की आयु है 10 वर्ष माइनस कर देंगे तो 35 वर्ष में से जाएगा तो 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो जो इसमें से असमान है उसको जो है चयन करना है। तो आप फिलो को देख सकते हैं, FGHI 3 का अंतर है, JKL 3 का अंतर है, MNO तो ये 3 का अंतर है, सही है। KLMNO KLMN के बाद यल यम हटा दीजिए तो N 3 का अंतर है, OPQ 3 का अंतर है, RST इसमें भी 3 का +3 हो रहा है। अगर यहीं पर हम Q देखें तो Q के बाद RST 3 का अंतर है, 3 अक्षरों का, UVW XYZ तो इसमें भी +3 का अंतर है। और यहाँ पर देखें PO तो तीनों ++ दिख रहे हैं, बराबर है, तो बाकी एक ऑप्शन बच गया, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत
नहीं है। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक कितने बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। तो आईपी एड्रेस के इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के लिए एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। विंडोज़ 10 क्या है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउज़र है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ 10 जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7, एक्सपी ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है BIOS यानी बायोस का पूरा नाम क्या है? बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल या फिर बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर या फिर प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस में स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेसर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। अगर प्रोसेसर का हम लोग देखें तो यह जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी के साथ जाएगा। और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या फिर एप्पल ने? तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को जो है एप्पल कंपनी ने विकसित किया था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।